चलें जी, पार्ट 2 में बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिएगा, रिसेंटली विच कंट्री ज्वाइन यूरोज़ोन। यूरोज़ोन को किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया? तो वो किया था जी क्रोशिया ने। क्रोशिया ने 1 जनवरी 2023 को यूरोप को ज्वाइन किया। लिथुआनिया की बात करें तो लिथुआनिया ने 2015 को यूरो को ज्वाइन किया। देन हम नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद है जी ट्रीटीज़ की बात कर लेते हैं। Treaty is an international agreement concluded between states in written form and government by international law embodied in a single instrument। अच्छा जी, ये जो हमारे पास ट्रीटी हुई थी इंटरनेशनल लॉ की, इसे हम कहते हैं जी वियना कन्वेंशंस। वियना कन्वेंशंस। अच्छा, वियना कन्वेंशन होती है 1969 में। अच्छा, नेरोबी जो हमारे पास है, नेरोबी ये होती है जी किसके रिलेटेड? एनवायरनमेंट के रिलेटेड। एनवायरनमेंट के रिलेटेड होती है जी। हेग में इंटरनेशनल लॉ बनता है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पाकिस्तान फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया। कब किया? पाकिस्तान ने 1948 में, जब लंदन में ओलंपिक्स हो रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दैन फर्स्ट टूटोर्स ऑफ लता मंगेशकर। इसके पहले जो टूटोर थे वो इन तीनों में से कोई नहीं है। मेहदी हसन, अहमद खुर्शीद एक शायर थे, मेहदी हसन वो एक सिंगर थे, ठीक है, और ग़ुलाम अली साहब ये वोकलिस्ट थे, वोकलिस्ट। देन बात करते हैं जी कौन थे पहले टुटोर लता मंगेशकर के। वो थे जी पंडित, लिख लीजिएगा, पंडित दीनानाथ, पंडित दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है। साइंस डीलिंग विद डिसीजेस, बीमारियों के रिलेटेड कौन सी साइंस है जी? वो पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हम कहते हैं बैक्टीरिया की स्टडी को। और उसके बाद हम बात करें फेनोलॉजी की, तो ये प्रिजन्स की स्टडी को बात करते हैं। और फिलेंथोलॉजी, और ये बात की जाती है जी प्रिजन्स की फिलेंटली। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एन किसके लिए इस्तेमाल होता है? कंट्रोल प्लस एन हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस एन। अगर न्यू स्लाइड के लिए बात करें तो न्यू स्लाइड के लिए हमारे पास होता है जी कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, पावर पॉइंट की बात हो रही। उसके बाद ओपन पावर पॉइंट फाइल कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है। BBC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कापी, ब्लाइंड कार्बन कापी विच इज़ यूज फॉर ओपन वेबसाइट। ओपन वेबसाइट के लिए हमारे पास ब्राउज़र इस्तेमाल होता है। ठीक है। सेंटेंस की करेक्शन करें जी, हमारे पास ही सेड हाउ क्लेवर्स आई एम। ठीक है, और उसने लिखा है जी हाउ क्लेवर आई एम। ठीक है, इसका आएगा जी हारिस ही सेड। इसका आ जाएगा हारिस सेड, हारिस exclaimed that he was very clever। then है जी आई रिमेंबर्स माई सिस्टर टेकिंग मी टू म्यूजियम। इसको अगर हम करें, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम माई सिस्टर। ओके, ही से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसका करेक्ट इन तीनों में से कोई भी नहीं है। इसका करेक्ट आएगा जी ही सेज, ही सेज that honesty is the best policy। ओके, क्वेश्चन नंबर है जी 42 में है जी ही सेड टू मी लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न्स। उसने ऑर्डर दिया है, ही ऑर्डर्स हिम टू लीव द रूम एंड फॉरबिड, और उसने मना भी किया है, उसकी जगह पे हमारे पास इस्तेमाल हुआ है फॉरबिड हिम टू रिटर्न। देन 43 है जी ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। रिक्वेस्ट हो रही है, ही आस्क मी पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ही आस्क मी वेदर आई वुड हेल्प हिम। उसके बाद है जी ट्रेन रीच एट स्पेसिफिक टाइम के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। देन है जी इनान, इसका मतलब क्या है? इनान का मतलब होता है जी डल। ठीक है, सिली, ठीक है, फॉल्स। तो इसका मतलब ये होगा
सिनोनिम इसका पूछा हुआ है इडियट। एक्सक्यूट का सिनोनिम क्या है? एक्सक्यूट, एक्सक्यूट का सिनोनिम हो जाए जी ओज। ओज क्यों है? वैसे आप एक ट्रिक इस्तेमाल करें तो ओवरफ्लो और एग्जिट दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, इसमें ऑज एक ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। एनालॉजी कॉफ़ी और बेवरेज, इसकी एनालॉजी है जो, तो इसका ये हमारे पास मिलता जुलता है जी टी और मिल्क, यानी और दूध और चाय का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट फिर कॉम्बिनेशन है मिराज और डेजर्ट, और इसका होगा जी रेनबो और स्काई, रेनबो और स्काई। सेंड हिज पास्ट पार्सल टू माई एड्रेस, टू इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ही डिसाइडेड टू ही डिसाइडेड टू बाई द हाउस बिकॉज इट्स लोकेशन, ठीक है, लोकेशन की पोजीशन शो कर रहा है जी, बिकॉज इट्स लोकेशन, ठीक है, ड्यू टू, बिकॉज इट्स लोकेशन वुड बी अलो दैम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अलो दैम टू वर्क वेरी इजीली। विच वन इज़ करेक्ट? द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक, ये फर्स्ट वाला ही करेक्ट है इसका। देन शी वॉज सिटिंग बिसाइड, शी वॉज सिटिंग बिसाइड, बिसाइड कहते हैं जी नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। इंटरनेशनल डे टू एंड कॉर्पोरल्स पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के रिलेटेड, चिल्ड्रन की पनिशमेंट के रिलेटेड जो हमारे पास डे मनाया जाता है वो है जी 8 सितंबर। ठीक है, 8 मार्च आपको पता है वुमेन डे मनाया जाता है, 8 मार्च वुमेन डे। 30 अप्रैल हमारे पास जो डे मनाया जाता है, सॉरी 30 अप्रैल है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पनिशमेंट डे। हमारे पास जो मनाया जाता है जी 8 सितंबर, वो है जी लिटरेसी डे, तलीम के मतलब लिटरेसी डे। देन है जी हाउ मैनी कंट्रीज़ आर द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, की कितने कंट्रीज़ मेंबर हैं कॉमनवेल्थ के? टोटल हमारे पास 54 कंट्रीज़ मेंबर हैं इस टाइम 2026 तक। उसके बाद आईएमएफ के, हम उसने पूछा हुआ आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर जो इस टाइम हैं वो है जी क्रिस्टोलिना जॉर्जिया, क्रिस्टोलिना जॉर्जिया। पेट्रिका स्कॉटलैंड, ये हमारे पास है जी कॉमनवेल्थ की क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया। ठीक है, अच्छा हमारे क्रिस्टलिन जॉर्जिया या आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है, बट अगर इसका दूसरा एमसीक्यू पूछा जाए वो है जी 2019 से ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। कब से? 2019 से, 2019 से। ये स्कॉटलैंड जो नाम है ये कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ। यूएन ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर टूरिज्म, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन टूर के लिए वर्क करती है? तो वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट्स चेंज अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के ज़रिए वो चेंज होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी विच ऑर्गेनाइजेशन टारगेट टू हैव नो मोर देन 3% टू दी वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन जस्ट $1.9 अ डे बाय 2030। ठीक है, उसने कहा जी इतनी आबादी नहीं होनी चाहिए जो रोज़ाना की बुनियाद पर $1.90 पे गुजारा करे 2030 तक। तो ये किस इदारे ने कहा? ये वर्ल्ड बैंक इस तरह के अंदाजे लगाता रहता है। बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो थर जो कि सिंध में मौजूद है, थल भी पंजाब में है, चोलिस्तान भी पंजाब में है। ठीक है, दोनों पंजाब में है। और थर जिसका तकरीबन 25% के राउंड तो पाकिस्तान में है, बाकी सारा इंडियन राजस्थान में है। गोमल जैम डैम, गोमल जैम डैम कहाँ पे वाक़ है जी? गोमल जैम डैम ये केपीके में है, केपीके में। उसके बाद बात करते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है मैथमेटिक्स के, उसको एक अलहदा प्लेलिस्ट में सॉल्व कर लिया जाएगा। 68 नंबर पे आ जाए, करेक्ट फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है जी अ वाइट एंड ब्लैक डॉग, एक ही डॉग की बात हो रही है। ठीक है, ब्लैक और वाइट, ठीक है, दो कलर हैं किसके? एक ही डॉग के, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा है, इज़ बार्किंग, बॉन्क रहा है। देन एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ हमारे पास, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले कौन थे? प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले रदरफोर्ड थे, जो इधर ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने 1917 में 1917 में इसको डिस्कवर किया। चैडविक की बात करते हैं तो चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, और न्यूट्रॉन को उसने कब डिस्कवर किया? 1932 को। उसके बाद बात करते हैं गोल्डस्टेन की, और इसने कैनाल रेस को डिस्कवर किया, कैनाल रेस। ठीक है, अच्छा ब्रोंजी इज़ एलाय, ब्रोंजी कॉपर और टिन का एलाय है।
देन है जी ताइवान 1 किसका जी? मिशन ऑफ चाइना, ठीक है। कहाँ पे भेजा ताइवान 1? ये भेजा गया था जी मार्च में। पोर्ट कासिम कराची सिटी के करीब है जी। पोर्ट कासिम सबको पता है, कराची सिटी के करीब है। ये 35 किलोमीटर कराची के ईस्टर्न मशरकी साइड पे मौजूद है। मुगल अम्पायर अकबर इन्फोर्स दीन इलाही कब इन्फोर्स किया? 82 में इन्फोर्स किया था जी। मुगल अम्पायर के दीन अकबर इम्पोज करने वाले अकबर, ठीक है। 74 हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द अडल्ट? अडल्ट में 206 बोन्स होती हैं। हेड ऑफ स्टेट जो जर्मनी में होता है जी, वो होता है जी फेडरल चांसलर, ठीक है। वेर इज़ वाइट हेवन बीच लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में जो वाइट हेवन बीच है वो है जी क्वींसलैंड में, ठीक है। अगर हम बात करें तो पर्थ, ये भी ऑस्ट्रेलिया का मशहूर खिता है और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एडिलेडी, ये भी साउथ ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, साउथ ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री रिसेंटली अबॉलिश पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? ये टर्की ने जी, जो 2018 में इलेक्शन हुए तो प्राइम मिनिस्टर की सीट अबॉलिश कर दी। पाकिस्तान रिक्वायर हाउ मनी वोट्स टू एग्जिट ग्रे लिस्ट? सिंपल 12 सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए। ओके नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज़ टू स्टार्ट स्लाइड शो? को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? F5। देन देखते हैं F10 का इस्तेमाल एक्टिव मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए हमारे पास F10 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद F9 की बात करते हैं जो F9 रिफ्रेशिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, रिफ्रेशिंग। विच कंट्री हैज़ फाइल्ड केस अगेंस्ट म्यांमार के ख़िलाफ़ केस किस कंट्री ने फ़ाइल किया जो कि हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो वो किया जी गैम्बिया ने। गैम्बिया ने OIC की पटिशन के अकॉर्डिंग केस फाइल किया था 2019 में।